1982 कौनी जी क्षेत्र पर संघ विराजमान था। एक ही हाल में पूरा संघ रहता था, आचार्य श्री सहित सारे मुनि महाराज एलक जी वगैरह, और बाद में जो थोड़ी सी जगह बचती थी तो गेट पर दरवाजे पर हम 3-4 ब्रह्मचारी भी उसी हाल में सो जाया करते थे। दिन में कोई भी कहीं मंदिरों में बैठे पढ़ते रहते थे। एक रात वहां लाइट तो थी ही नहीं, कोई भैयावृत्ति करने आए श्रावक। मैं भी पहले से गुरुजी के पास बैठा हुआ था, अंधेरा था, शीशी में से थोड़ा सा तेल निकाल करके पैर में लगा रहा था, ढक्कन लगाने का ध्यान नहीं रहा। वो सज्जन आए और नमोस्तु करने बैठे, उनका पैर लग गया, शीशी नीचे को गिरी, आवाज आ गई। गुरुदेव को ख्याल में आ गया कि शीशी गिर गई है। इसका मतलब है कि देखो क्या है। उस सज्जन ने टॉर्च जला दी, वो टॉर्च लिए था, टॉर्च जला दी, स्पष्ट दिख गया कि तेल फैल गया है। अब जैसे ही देखा तेल फैल गया है तो ठंड में भी मुझे तो पसीना आ गया, जबकि आचार्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में घबराहट आ गई कि अब मामला बिगड़ गया, गलती अपनी, ढक्कन अपन ने नहीं लगाया। आचार्य ने उस समय कुछ नहीं कहा, थोड़ा ऐसा लिया वैसा लिया, कुछ नहीं। श्रावक ने सहयोग किया, महाराज जियों का भी ख्याल चला गया, जो भी महाराज जी थे। अब सभी महाराज जी को लगा, रात निकल गई। सुबह आचार्य भक्ति के समय पूरा संग था, हम भी पीछे बैठे थे। मन में बार बार यही आ रहा था कि अब या बाद में या कभी आचार्य श्री निश्चित तौर पर मेरी गलती का एहसास पूरे संघ के सामने कराएंगे और हो सकता प्रायश्चित भी दे दें। मन में घबराहट, लेकिन पीछे बैठे थे। आचार्य भक्ति हो गई। आचार्य ने कोई संदर्भ नहीं लिया, कोई महाराज जी ने कुछ पूछा, आचार्य ने चर्चा कर ली। चर्चा करते करते फिर आचार्य ने स्वयं संदर्भ लिया। बोले क्यों, आप लोगों ने रात में देखा था क्या? क्या आचार्य? वो तेल गिर गया था ना। हाँ तेल गिर, अब मुझे लगा अब हमारा नंबर आ गया, अब आ गया नंबर हमारा। तेल गिर गया था ना? हाँ तेल गिर गया था। तो उस पर मैंने विचार किया और मेरा एक सूत्र बन गया। अब मुझे लगा कि हमारा मामला अलग हो गया, सूत्र बन गया है। महाराज जी, बड़े महाराज जी, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर जी, गुप्ती सागर जी वगैरह सभी, आचार्य बताइए क्या सूत्र बना? मैंने रात में चिंतन किया और फार्मूला सूत्र ये बना, शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है। शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है। मुझे लगा मामला सार्वजनिक हो गया है। फिर आचार्य ने पुनः कहा कि देखो, शिष्य और शिष्य को डांट लगाना तो जरूरी है, लेकिन डांट लगाने वाले को इतनी सावधानी रखनी चाहिए, रखनी पड़ती है कि डांट लगाते समय डांट जोर से ना लगे। फिर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, अगर ढक्कन है और ज्यादा जोर से लगा दिया, चूड़ियां फ्री हो जाएंगी, फिर ढक्कन काम ही नहीं करेगा। और लकड़ी का ढक्कन है, अगर उसको भी डांट कहते हैं। अगर बोतल में लकड़ी के ढक्कन को जोर से लगा दिया और ढक्कन अंदर चला गया तो ना फिर ढक्कन निकलेगा और ना तेल निकलेगा। गुरुदेव ने सभी को कहा कि शिष्य और शिष्य को डांट लगाना जरूरी है, लेकिन डांट लगाने वाले को यह ध्यान रखना पड़ता है कि डांट तो लगे, लेकिन सावधानी से संभल करके लगाए, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। ये जो विशेषता थी अपने गुरुवर में, वही उनका चुंबकीय व्यक्तित्व हम सबको आकर्षित करता रहा है।